हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित बालोटिया आज आपको एक विशेष सूचना देने जा रहा हूं। आचार संहिता से पहले भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है राजस्थान लोक सेवा आयोग। और आरएस 2022 की वैकेंसी अभी जल्दी ही आने वाली है। और राजस्थान में 1 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है, आपको पता ही है। तो उसके लिए हम जो नए बैचेस राजस्थान में शुरू करने जा रहे हैं उसमें आरएस का बैच बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और हम अभी शुरू करने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और आज की क्लास जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, राज्यपाल। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा राज्यपाल का, और हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल के बारे में सब कुछ। तो आपको पता ही है राज्यपाल कौन होता है, क्या होता है, इसकी शक्तियाँ क्या होती है, कैसे काम करता है। तो बिल्कुल हम सारी चीज़ें एक एक करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बस बने रहिए और देखते रहिए शांति से। तो ये जो है राज्यपाल जो है और राज्य की शासन व्यवस्था, ये सब जो है भाग 6 संविधान के भाग 6 तथा अनुच्छेद 152 में राज्यपाल को रखा गया है। और 152 से लेकर के 237 तक जो बातें हैं वो सारी बातें राज्य शासन के बारे में है। किसके बारे में है? राज्य शासन व्यवस्था और सरकार के बारे में। राज्य के शासन और सरकार के बारे में 152 से लेकर के 237 तक है अनुच्छेद में ये बातें। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि राज्य कार्यपालिका क्या होती है। राज्य कार्यपालिका क्या होती है? तो देखिए साथियों, राज्य कार्यपालिका जो है उसकी सारी शक्तियाँ राज्यपाल में ही निहित होती है। और इससे राज्य कार्यपालिका को अनुच्छेद 152 का मतलब राज्यपाल में ही सारी शक्तियाँ निहित है। तो राज्यपाल 152 से लेकर के 167 तक 167 अनुच्छेद तक किसके बारे में बात की गई है? राज्य कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। और इसका भी हम संपूर्ण अध्ययन आगे वीडियो में करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो एक वीडियो और मैं बना दूंगा। राज्यपाल जो है राज्य का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक। तो देखिए, हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन होंगे? हमारे राष्ट्रपति महोदय। जो राष्ट्रपति है वो आपके देश के प्रथम नागरिक होंगे। और जो हमारे राज्य के जो प्रथम नागरिक होंगे वो हमारे राज्यपाल होंगे। आपके शहर के जो प्रथम नागरिक होंगे वो आपके मेयर या आपके जो सभापति वगैरह जो होते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, हम थोड़ी सी और बात करते हैं। ये राज्यपाल जो होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। एक तो प्रथम नागरिक होते हैं राज्य के, और एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, वैसे प्रमुख जो होता है वो तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख मतलब संविधान में प्रमुख किसे बताया गया है? राज्यपाल को। काम सारे मुख्यमंत्री साहब ही करेंगे,
लेकिन नाम किसका होगा? राज्यपाल का, कि राज्यपाल ने ये किया है। जैसे कि अभी बजट आया था राजस्थान में, तो बजट पेश मुख्यमंत्री जी करते हैं, पढ़ते बजट मुख्यमंत्री जी है, लेकिन उस पर हस्ताक्षर राज्यपाल के होते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं संवैधानिक प्रमुख का मतलब क्या हुआ। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा कि ये राज्यपाल जो है अनुच्छेद 152 से 167 अनुच्छेद में क्या है? राज्य कार्यपालिका है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल ही होता है। और सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। मतलब इनका केवल नाम रहता है, काम करते कौन है? अब देखिए बच्चों, आगे हम जो समझेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम काम करते हैं। जो राष्ट्रपति का काम केंद्र में होता है वही काम राज्य में राज्यपाल का होता है। ठीक है, तो देखिए समानता, बहुत ज़्यादा समानता है। तो क्या समानता है? भारत का राष्ट्रपति जो है, वो कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया? सबसे पहले 52। ठीक है, और यहाँ पे राज्यों में राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में सबसे पहले आते हैं? तो देखिए यहाँ पे हमने 52 लिखा है, तो आप यहाँ पे भी 52 लिख दीजिए, और इधर भी एक बढ़ा दीजिए, और इधर भी एक बढ़ा दीजिए। ऐसे याद रखना है आपको। तो ये हो गया 153। क्या हो गया? 153। ठीक है, तो राज्यों का राज्यपाल 153। फिर बाद में आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? संघ की कार्यपालिका। संघ मतलब जो आपके केंद्र सरकार है, क्योंकि पॉलिटी में, संविधान में आपके संघ ही बोला जाता है। 53 में है, अनुच्छेद 53 में है। तो अब यहाँ पे एक आगे चलेंगे, तो राज्य की कार्यपालिका, या आप ऐसे याद रख लीजिए कि हम राज्य के हैं तो राज्य को थोड़ा ज़्यादा देंगे, तो 154। 53 से आगे 154, सीधा इधर भी एक, इधर भी एक, दोनों तरफ एक एक बढ़ाते चले जाओ आप। ठीक है, तो अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, अनुच्छेद 56 में। कौन से अनुच्छेद में? 56 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राज्यपाल की पदावधि जो होगी वो किस में होगी? 156 में। तो यहाँ पे हम आगे चल रहे थे यहाँ तक। ठीक है, 2 अनुच्छेद में हम आगे चल रहे थे राष्ट्रपति से, लेकिन यहाँ पे जब पदावधि की बात आई तो बराबरी पे आ गए दोनों, 56-56। ठीक है, कि भाई आपका भी 56 इंच का सीना, हमारा भी 56 इंच का सीना, तो दोनों बराबर पे आ गए, 56 और 156। ठीक है, यहाँ पे बात बराबरी की आ गई। और ठीक है,
बात बराबरी पे आ गई। उसके बाद में क्या हुआ कि योग्यताओं की बात हुई। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं, तो योग्यताओं की जो बात हुई है वो कहाँ हुई है? 100। अब देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों सिमिलर है, सिमिलर काम होते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 52 में रखा गया है, और राज्यपाल के बारे में जो भी बातें हैं वो अनुच्छेद 153 में रखी गई है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ जो है वो अनुच्छेद 53 में है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ जो है 154 अनुच्छेद में है। एक एक इधर बढ़ाते जा रहे हैं हम। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो 54 अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल की नियुक्ति इधर जो है वो 155 में है, इधर से एक बढ़ा देंगे। लेकिन राष्ट्रपति की पदावधि जो है वो अनुच्छेद 56 में है, लेकिन राज्यपाल की पदावधि उसके बारे में 156 में है। तो ये 56 दोनों तरफ से बराबर हो गया। यहाँ देखिए 56 56, यहाँ तक तो एक एक बढ़ता जा रहा था, 52 53 53 54 54 55, लेकिन 56 पे जाकर के ये 56 दोनों बराबर हो गए। राष्ट्रपति की योग्यताएं 58 में है, लेकिन यहाँ पे 157 आ गया। राज्यपाल की योग्यता 157, अब एक एक घटता जाएगा। तो शर्तें 59 में है, तो यहाँ पे शर्तें 158 में है। शपथ 60 में है, तो यहाँ पे शपथ 159 में है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन तीन में तो 52 153 53 154 54 155 56 156 58 157 59 158 60 और 159। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी और समझने में आसानी रहेगी। राष्ट्रपति के साथ कंपेयर करके जब कभी भी आप राज्यपाल को पढ़ोगे तो आपको राज्यपाल बहुत आसानी से याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश यही कीजिए, ये जो मैंने बनाया है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद 152 से राज्यपाल शुरू होता है। तो अनुच्छेद 152 में क्या है? राज्यपाल की परिभाषा है। क्या है? राज्यपाल की परिभाषा है, मतलब राज्यपाल का पद होता क्या है, ये 152 में समझाया गया है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 153 में क्या है? 153 में है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन कौन सा? 7वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें क्या बोला कि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य का भी हो सकता है। लेकिन देखो, लेकिन जब इनको 2 की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो चीज़ डिफाइन नहीं है। वो चीज़ कौन डिफाइन करेगा? वो राष्ट्रपति डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि राष्ट्रपति भी डबल में सैलरी भी डबल मिलेगी, नहीं। अब जो है अगला अनुच्छेद 154 में क्या है?
राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्तियां मतलब जो भी कार्यपालिका के कार्य जो होंगे किसके द्वारा किए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा। फिर अनुच्छेद 155 155 में क्या बात हो रही है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात हुई है इसमें। राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, कौन करेगा राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र के निर्देशन पर। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, केंद्र के निर्देशन पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सेकंड पार्ट राज्यपाल का आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही लेकर आऊँगा। आप उसके लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं इससे आगे भी आपको वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।